आरव और आलिया के बीच में जोरदार फाइट चल रही है, लेकिन कौन जीतेगा? और लुका करने वाला है जेल से भागने की कोशिश। और उधर पाकिस्तान में फातिमा के साथ क्या हुआ, ये सब देखेंगे हम आज के एपिसोड में। आलिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि जोया को क्या जवाब दे। आलिया चुपचाप खड़ी थी, कुछ बोल नहीं पा रही थी। आलिया जोया को गले लगा लेती है और जोरों से रोने लगती है। मेहुल के आंख में भी आंसू आ जाते हैं। ये डैडी ने ठीक नहीं किया, मुझे बिना बताए मार्को के साथ प्लानिंग की। मार्को, तुझे तो मैं देख लूंगा। मेहुल और आलिया इस बार फिर बच निकले। माइकल के चेहरे पे गुस्सा साफ नजर आ रहा था। मार्को के प्रति उसका गुस्सा फूट फूट कर बाहर आ रहा था। माइकल भाई, शांत हो जाओ। आप ही तो है हमारे असली लीडर। मार्को तो बस एक मोहरा है। मार्को मार्को मार्को, हर जगह सिर्फ मार्को की चर्चा क्यों? बिग डैडी का असली उत्तराधिकारी तो मैं ही हूं। नहीं जग्गी, मुझे उस मार्को को सबक सिखाना ही होगा। उसने मुझसे मेरी पहचान, मेरा सम्मान छीन लिया है। वहीं आरव को भी खबर मिल जाती है कि आलिया जिंदा है। ये आलिया हर बार बच जाती है। समझ नहीं आता इसकी किस्मत हर बार इससे कैसे बचा लेती है। लेकिन अगली बार मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। अब जब तक आलिया को मैं खुद नहीं मार देता, मैं इंडिया वापस नहीं जाऊंगा। बॉस, ये आलिया फिर बच निकली। कुका के आदमियों ने उसे मारने की कोशिश की, लेकिन वो बच निकली। मुझे माइकल की हरकतें सही नहीं लग रही है। उस पे नजर रखो और मेहुल को मारने का अपना प्लान ए एग्जीक्यूट कर दो। मार्को के मन में माइकल के प्रति शक और गहरा हो रहा था। वहीं आरव आलिया के खिलाफ अपने जुनून में और भी अंधा हो चला था। Hihi. Habla de Sergio, hihi. जोया, आज से मैं तुम्हारी मम्मी हूँ। तुम मुझे मम्मी बुला सकती हो। जोया, आज से मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं नहीं आलिया, हम तुम्हारे साथ हैं जोया। आरव के बच्चे, तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। जब तक तुझे सबक नहीं सिखा देती, मैं इंडिया नहीं जाऊंगी। लगता है आलिया और आरव के बीच में एक जोरदार फाइट होने वाली है। वहीं दुराक्रा जेल से लुका भागने की प्लानिंग कर रहा है। आज की रात यहाँ मेरा आखिरी दिन है, कोई नहीं रोक सकता मुझे। लुका अपने सेल से बाहर निकलकर एक सीक्रेट रास्ता अपनाने की कोशिश करता है। अंधेरी रातों में अब उसके चोरी छुपे चलने की कला अब काम आ रही थी। जेल से बाहर निकलकर वो दुराग्रा के जंगलों में पहुंच जाता है। लुका के सिक्स सेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो जमीन में लगे माइंस को भी सूंघ लेता है। वो एक एक कदम संभल कर आगे बढ़ रहा था और देखते ही देखते वो जंगल के कोने में पहुंच जाता है। लेकिन तभी उसकी किस्मत ने उसका साथ छोड़ दिया। वासु ने उसे देख लिया। रुक जा लुका, तुझे यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगा। तुम मुझे रोक नहीं सकते वासु। लेकिन वासु ने बिना देर किए अपनी गन से लुका के पैरों में गोली मार दी। साउथ अफ्रीका। टिम और एंडरसन एक महत्वपूर्ण मिशन पर निकले हैं जो वेनम के राज को सुलझा सकता है। टिम और एंडरसन जैसे ही साउथ अफ्रीका पहुंचते हैं, उन्हें इस देश की विविधता और सुंदरता का एहसास होता है। जोहानिसबर्ग की चहल पहल से लेकर केप फिनलैंड की शांत सुंदरता तक उनका पहला काम है डिटेक्टिव लेराटो कोची से मिलना। वो डिटेक्टिव सोसाइटी की सबसे सीनियर मेंबर है। एंडरसन, तुम लेरातो इनकोसी से मिलो। मैं यही निगरानी करता हूँ। हाउ आर यू एंडरसन? इतने सालों बाद मिल रहे हो, ट्रेनिंग के बाद अब मिले हो। मैम, इट्स एन ऑनर टू मीट यू। आपसे बहुत कुछ सीखना है।
हम लोग वेनम वेव का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोई ग्रुप है और लगता है नया ग्रुप है। मुझे लगता है ये इलीगल तरीके से अफ्रीका से डायमंड्स की ट्रैफिकिंग कर रहे हैं। इन ग्रुप्स में पैसा चोरी और ट्रैफिकिंग से ही आता है। हमें आइलैंड पे जाके देखना होगा। मैंने आदि को कुछ कोडेड कॉल रिकॉर्ड्स भेजे हैं समझने के लिए। उसका अपडेट आते ही हम आइलैंड पे चलेंगे। वहीं मेहुल डिटेक्टिव असलम को कॉल करता है। असलम, मार्को की कोई अपडेट मिली? नहीं सर, कोई अपडेट नहीं, कोई सबूत नहीं मिला यहाँ। ये मार्को पता नहीं कहाँ गायब हो गया है। फिर मेहुल चियांग को कॉल लगाता है। चियांग, डिटेक्टिव फातिमा की कोई अपडेट? वो कहाँ है इस समय? मैं बस फातिमा के घर पहुंच रहा हूँ। चियांग तुरंत घर में फातिमा को ढूंढने लगता है। फातिमा, उठो फातिमा। भाईजान, आलिया की जान खतरे में है। मैंने एक ड्राको नेक्सस की एजेंट का कॉल ट्रेस किया था। सारा नाम की एक लड़की है, मैं उससे मिली हूँ। वो बिल्कुल आलिया जैसे दिखती है। वो आलिया को मारने के लिए दुबई गई है। हमें मेहुल को इन्फॉर्म करना होगा। चियांग तुरंत मेहुल को कॉल लगा के ये अपडेट देता है। मेहुल सर, सारा बिग डैडी की एजेंट है। वो आलिया को मारने के लिए दुबई आई है। ओह नो, मतलब ये तो फुल कंफ्यूजन हो गया। आलिया की डुप्लीकेट आलिया को मारने आई थी और बिग डैडी के लोगों ने उसे आलिया समझ के उसे ही मार दिया। व्हाट? मतलब अब आलिया सेफ है? जलाल सर, ये बात का ध्यान रखना कि सारा आलिया को मारने आई थी। ये बात आलिया को कभी पता नहीं चलना चाहिए। आज का दिन आलिया के नाम। मैं आलिया को नहीं छोड़ूंगा। नहीं आरव, हमें मेहुल को खत्म करके बिग डैडी का दिल जितना है, फिर माइकल का पत्ता कट जाएगा। नहीं मेहुल नहीं, मुझे आलिया को सबक सिखाना है। बहुत स्मार्ट बनती है। यहां पर हम मेहुल को फंसाएंगे। मार्को, आज तुम्हें मैं एक बड़ी खुशखबरी देने वाला हूं। खबर फैला दो कि आरव भाई शाम को दुबई मार्केट में शॉपिंग करने जाने वाला है। हमें हर पल आरव की नजर रखनी होगी, वो कुछ भी कर सकता है। तभी मेहुल को एक सीक्रेट नंबर से कॉल आता है। क्या बता सकते हैं ये कॉल किसका है? कोड लेटर्स को ध्यान से देखिए। अल्फाबेट्स एंड नंबर्स का कॉम्बो दिया है। अगर हम सारे नंबर को हटा देंगे तो ये हो जाएगा सोनिया। सोनिया का कॉल। हेलो सोनिया, बोलो। मेहुल, मुझे खबर मिली है कि आरव शाम को दुबई मार्केट में शॉपिंग करने जाएगा। तुम वहां उसे ट्रैप कर सकते हो। चलो आलिया बाजार, आज वहां आरव को नहीं छोड़ेंगे। आज आलिया, तेरा खेल खत्म हो गया। हेलो आलिया, कैसी हो? लगता है तुम मेरे जाल में फंस गई हो। मैं चाहता था तुम यहां मुझसे लड़ने आओ। और मैं भी यही चाहती थी कि तुम मुझसे यहाँ लड़ने आओ। आज मैं तुम्हें मेरी तालियों का जादू दिखाऊंगा। बस इतना ही है, तुम्हारी तालियों का जादू। अब मेरी तालियों का जादू देख। देखा आरव, इसे कहते हैं तालियां बजाना। लेकिन ये कैसे? आरव, हम हमेशा से तुझसे एक कदम आगे थी। हमें पता थी ये सब तेरी चाल है, तो हमने हमारे ड्रोन्स तैयार करके रखी। आलिया के ताली बजाते ही हमारे ड्रोन्स ने तेरे एक एक आदमी को मार दी। आजा, आज तुझे नानी याद दिलाती हूँ। ये ले।
याहू! ये ले। जलाल दुबई पुलिस को कॉल करके बुला लेता है। पुलिस आरव को पकड़ लेती है। आलिया, जोया अकेली है, तुम उसे लेके मुंबई जाओ। मार्को का प्लान फेल हो गया है, लेकिन क्या है माइकल का प्लान? और क्या होगा माइकल और मार्को के बीच में? और क्या सीक्रेट्स पता चलेंगे अफ्रीका में? देखेंगे हम अगले एपिसोड में।